अफगान तालिबान की हटधर्मी से इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान कर दिया। कहा कि अफगान तालिबान को दहशतगर्द प्रॉक्सीज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज रखने के लिए कायल करने की कोशिश की। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की जमानत न दी। तालिबान अफगान अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को खत्म करने के लिए कार्रवाइयां जारी रखेगा। इस्लामाबाद की तरफ मैली आंख उठाने वालों की आंखें निकाल ली जाएंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। वाज़ेह किया कि पहले ही दिन अंदाजा हो गया था काबुल हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं। काबुल में बैठे अनासिर की डोरें दिल्ली से हिलाई जा रही थीं। ये भी बावर कराया कि तालिबान के भारतीय प्रॉक्सी जंग लड़ने के हवाले से कोई शक व शुबा नहीं रहा। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तिलाफात के हल के लिए ताउन की पेशकश कर दी। तेहरान में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में ईरानी सदर का कहना था कि मुस्लिम ममालिक अपने इत्तेहाद और भाईचारे को बरकरार रखते हुए मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ खड़े हों। मोहसिन नकवी ने कशीदगी कम करने में ईरान के किरदार का खैर मकदम किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ECO इजलास के मौके पर अफगान नायब वजीर दाखिला से भी मुलाकात की। कहा कि बरादर मुल्कों की तरह इख्तिलाफात मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations. डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त फाइटर और वजीर आजम शहबाज शरीफ को बेहतरीन शख्सियत करार दे दिया। सियोल में गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर ने नरेंद्र मोदी को इंतहाई सख्त शख्स और किलर का खिताब दे दिया। उन्होंने मोदी की नकल भी उतारी। ट्रंप ने बताया कि पाक भारत जंग में 7 खूबसूरत जहाज गिराए गए। भारतीय वजीर आजम से पाक भारत तनाज़े पर बात हुई। 2 दिन बाद ही भारत ने अमरीका से राब्ता करके मौक़िफ़ तब्दील करने को कहा। अमरीकी नायब सदर ने कहा है कि गजा में जंगबंदी बरकरार है। JD वैंस का कहना है कि गजा में हमास या किसी और ने एक इसराइली फौजी पर हमला किया था। इसराइल से जवाब की तवक्को थी। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दों के बयानिए के फरोग देने में मसरूफ। भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ने झूठा दावा किया कि पाक फौज के कुछ जवानों ने तालिबान में शमूलियत इख्तियार कर ली। भारतीय और अफगान अकाउंट्स से मुंसलिक प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने में मसरूफ हैं। इसराइल ने गजा अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। नेतन्याहू के हुक्म पर शुमाली गजा में अस्पताल समेत कई मकामात पर फजाई बमबारी कर दी। 18 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। हमास पर इसराइली फौज पर हमले का इल्जाम। हमास ने इसराइली फौज पर हमले के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। हमास के मुताबिक गजा जंगबंदी मुआहदे की इसराइली खिलाफ वर्जी के बाद यरगमालियों की लाशों की हवालगी मनसूख कर दी जाएगी। Undertaking most robust changes and deep-rooted reforms which are deeply required at this point in time. For example, our Federal Board of Revenue, tax collecting institution. सैलाब और बादल फटने जैसी कुदरती आफात से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मुसलसल कर्जों से मुल्की मईशत कमजोर होती है। वजीर आजम का रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवीं कॉन्फ्रेंस के तहत गोल मेज मुआहजे में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर को माशी और इक्तिसादी इस्लाहात से आगाह किया। वज़ारत दाखिला ने कलअदम TLP के 290 रहनुमाओं, माली मावनीन और सख्त गिर कारकुनों के नाम आर्जी कौमी शनाख्ती कार्ड फहरिस्त में शामिल कर दिए ताकि उनकी बैरून मुल्क रवानगी को रोका जा सके। फहरिस्त में TLP के सरबराह साद रिजवी, उनके भाई अनस रिजवी और 21 दीगर सीनियर ओहदेदारान शामिल।
शिबली फराज की खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर इंतखाबात कल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। खुर्रम शहजाद PTI के उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के निसार खान और 3 आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में शिबली फराज नाअहली से मुतालिक केस पर समाअत। शिबली फराज की खाली सीट पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सेनेट इलेक्शन में मदाखलत नहीं करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट को शिबली फराज की ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि चेयरमैन सेनेट के रेफरेंस के बगैर इलेक्शन कमीशन को किसी सेनेटर को नाअहल करने का इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर सेनेट इलेक्शन में PTI खुर्रम शहजाद की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए मुशावरत जारी। जल्द ऐलान मुतवक्के। पहले मरहले में मुख्तसर काबीना होगी। बानी से मुलाकात के बाद दूसरे मरहले में काबीना में मजीद तौसी की जाएगी। काबीना मेंबरान के नामों का ऐलान कल होने वाले सेनेट इलेक्शन के बाद किए जाने का इम्कान। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में शराब व असलहा बरामदगी केस। अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। लाहौर हाईकोर्ट में नाजिबा वीडियो अपलोड करने का केस। मुलजिम जमानत मंजूर होने के बाद अदालत में पेश नहीं हो रहा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के वकील का दावा। अदालत का दरख्वास्त गुजार के वकील को ट्रायल कोर्ट के तहरीरी ऑर्डर की कॉपी पेश करने की हिदायत। एशियाई तरक्याती बैंक के ग्रीन क्लाइमेट फंड ने $25 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। फंड पाकिस्तान, वस्ती एशिया, जनूबी कॉक्स ममालिक के मंसूबों पर खर्च की जाएगी। मंसूबे के तहत सवात में निज़ाम आबपाशी, निकासी आब और ज़राई पैदावार बढ़ाने का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। मरीम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी खुशाइंद करार दे दी। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा अमरीका बाहिमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बायस होगा। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना था कि पंजाब में जिस तरह और जिस स्पीड से काम हो रहा है उसे महसूस किया जा रहा है। पाकिस्तान की मेटा को EI एथिक्स, डिजिटल सेफ्टी और ई-कॉमर्स स्टैंडर्ड्स में ताउन की दावत। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का मेटा के वफ़द से ताउन बढ़ाने और मसनूई ज़हानत पर तबादला ख्याल। मेटा का पाकिस्तानी कारोबार और SMEs के लिए डिजिटल तरबियती प्रोग्राम्स में ताउन का इंदिया। पाक अमरीकी तिजारती मुआहदे के बाद खाम तेल की दरामद शुरू। पाकिस्तान का पहला अमरीकी खाम तेल का कार्गो सुएज़ मैक्स बहरी जहाज़ SPM बंदरगाह पर पहुंच गया। सिनर्जिको ने पाकिस्तान में पहली बार 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड दरामद किया। MT पेगासिस सिनर्जिको के लिए 10 लाख बैरल US WTI खाम तेल लेकर बलूचिस्तान पहुंचा। NCCIA की 6 अफसरान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। अरूप जतोई ने FIA को दरख्वास्त की कि तफ्तीशी अफसरान शेब रियाज और सरफराज चौधरी ने रिलीफ के नाम पर रिश्वत मांगी। तमाम रकम से मुतालिक तफसीलात भी बताईं। डकीक भाई ज़ियाउर रहमान को बतौर गवाह पेश किया। मुल्ज़िमान के खिलाफ प्राइवेट शिकायत कुनंदा की सूरत में मटीरियल मौजूद है। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मुल्ज़िमान का रिमांड दिया जाना ज़रूरी है। तहरीरी फैसले का मतन। सिंध काबीना का सरकारी गाड़ियों की अलॉटमेंट और इस्तेमाल से मुताल्लिक किफ़ायतशियारी अपनाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह किया कि गाड़ियों की खरीदारी, मरम्मत और इस्तेमाल के तमाम मराहिल में शफ़ाफियत यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर के रिंग रोड पर गुजरने वाली 1.5 लाख गाड़ियों की मॉनिटरिंग होगी। पंजाब हुकूमत का रिंग रोड पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम करने का फैसला।
ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। जामशोरों के गांव फैज मोहम्मद में गैस्ट्रो के 105 मरीजों का इलाज मुकम्मल। मुज़र सेहत पीने के पानी की वजह इलाके में गैस्ट्रो की बीमारी फैलने से 6 अफराद जाम बहक और 100 से ज़ायद मुतासिर हुए थे। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर पानी के टैंकर इलाके में रवाना कर दिए गए। मुराद अली शाह का मुतासरा गाँव में फौरी तिब्बी कैंप्स कायम करने का हुक्म। कराची के इलाके कौरंगी में घर से फंदा लगी लाश मिली। मुबीना टाउन, सरजानी टाउन और शाहराह नूरजहां से मुकाबलों के बाद 5 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। बहावलनगर में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाम बहक। ट्रैक्टर ट्रॉली और बस की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार मौत की वादी में पहुंच गए। बोरेवाला में मैप्को का रेंजर्स के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। कुंडे लगाने पर 5 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए। कुंडे और दीगर बिजली के आलात हटा दिए गए। मुसलमानों के खिलाफ तासुब, इंतहा पसंदी और नफरत अंगेजी बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का हथकंडा बन गई। बिहार में RSS के इंतहा पसंद हिंदुत्व का जहर घोलने लगे। भारतीय जरीदे दी क्विंट ने बीजेपी के मुसलमान मुखालिफ इंतखाबी एजेंडे का पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने तौहीन आमेज ग्राफिक पोस्ट की जिस पर मुसलमानों पर घुसपैठिए का लेबल लगा दिया। भारतीय वजीर दाखिला ने मुसलमानों के खिलाफ घुसपैठिए जैसे रिमार्क्स को दुरुस्त करार दे दिया। बीजेपी रहनुमा गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को नमक हराम कहा। यूपी के वजीर आला ने तरक्की बमुकाबला बुर्का जैसी नई मुस्लिम मुखालिफ मुहिम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की बीजेपी पर कड़ी तनकीद, जानबूझकर फिरकावाराना तकसीम को हवा देती। अफगान तालिबान की बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर पहुँच गई। अफगान बच्चों की तालीम पर कदगन लगा दी। अफगानिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल नहीं जाते। 90% से ज़ायद बच्चे सादा मतन भी नहीं पढ़ सकते। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी से 2 करोड़ लड़कियाँ इल्म की रोशनी से महरूम हो गईं। 1000 से ज़ायद स्कूल बंद हो गए। यूनिसेफ और यूनेस्को ने अफगान तालिबान की तालीम के खिलाफ दहशतगर्दी से आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया। शुमाली कोरिया ने समंदर से जमीन पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर डाला। मिसाइल ने तकरीबन 7800 सेकंड तक मुकर्रर रास्ते पर परवाज करने के बाद अपने हदफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाया। हुक्काम का दावा। पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को बआसानी 55 रन से शिकस्त दे दी। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 194 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम 139 रन पर ढेर हो गई। दूसरा T20 मैच जुमे को खेला जाएगा। सऊदी अरब ने नई तारीख रकम कर दी। जमीन से 350 मीटर ऊपर स्टेडियम मुतारिफ करा दिया। 2034 के फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब की जानिब से वर्ल्ड कप 2034 के लिए 15 मेजबान स्टेडियम्स की फहरिस्त और उनके तस्वीरी खाके जारी किए जा चुके हैं। आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में अपसेट शिकस्त हो गई। आलमी नंबर 31 इंग्लैंड के कैमरॉन नोरी ने पहला सेट हारने के बावजूद कार्लोस अल्कारेज को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मौसम खिज़ा के आगाज के साथ ही बीजिंग में दरख्तों के पत्ते सुर्ख और सुनहरी रंगों में तब्दील हो गए। चीनी बाशिंदों ने हसीन मंजर का नज़ारा किया और खूबसूरत लम्हों को तस्वीर में कैद किया। और हांगकांग में ड्रोन शो, आसमान जगमगा उठा। सयाहों की बड़ी तादाद दिलकश मनाजिर देखने उमड़ आई।